भारत विरासतों का देश है, जहां अलग अलग धर्म, सभ्यताओं, संस्कृतियों और महापुरुषों से जुड़ी विरासतों को सहज कर रखा जाता है। ये विरासतें हमारे इतिहास और संस्कृति से रूबरू करवाती है। वहीं इनसे हजारों लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई होती है। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से जुड़ी ऐसी ही एक विरासत नागौर जिले के रोल गांव में अदब और सम्मान के साथ रखी हुई है। ये विरासत है जुब्बा शरीफ, यानी वो कुर्ता जिसे इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पहनते थे। ऐसे में ये जुब्बा दुनिया भर के मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए आस्था का प्रतीक है। आपको बता दें कि दुनिया भर के मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सम्माननीय माने जाते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। ऐसे में हजरत मोहम्मद साहब से जुड़ी विरासतें और निशानियां भी मुसलमानों के लिए आस्था का केंद्र है। पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी निशानियां न केवल मुस्लिम देशों में सहज कर रखी हुई है, बल्कि भारत में भी उनकी निशानी सहज कर रखी हुई है। आपको बता दें कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अपने जीवन काल में जो लिबास यानी कुर्ता पहनते थे, उसे अरबी भाषा में जुब्बा कहा जाता है। बताया जाता है कि ये जुब्बा मोहम्मद साहब ने अपने दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली को प्रदान किया था। इसके बाद ये जुब्बा इस्लाम के 14 सूफी संतों से होता हुआ सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के पास पहुंचा। हमीदुद्दीन नागौरी सूफी संत ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के साथ जब भारत आए तो वे अपने साथ ये जुब्बा भारत लेकर आए। जब सूफी संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी मोहम्मद साहब का ये जुब्बा लेकर भारत आए थे, तब से ये जुब्बा शरीफ नागौर के समीप रोल गांव की दरगाह में पिछले 800 सालों से सहज कर रखा हुआ है। इस विरासत को सूफी हमीदुद्दीन के वंशज के आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। मुख्य बात यह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का भारत में यह इकलौता जुब्बा है जिसे देखने के लिए भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि कई देशों से भी ज़ायरीन रोल आते हैं। इस अवसर पर रोल गांव में प्रतिवर्ष मेला भी पड़ता है, जिसमें लोगों को इस जुब्बा मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। हमारे गांव रोल शरीफ में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग खंदक में अता हुआ था, और वहाँ से चलता हुआ काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह इस जुब्बा मुबारक को हिंदुस्तान में लेकर के आए। बाद में बादशाह अकबर के ज़माने में हमारे यहाँ पर काजी साहब के वंशज अलाउद्दीन और बुरहानुद्दीन के बीच में इस जुब्बा मुबारक को और यहाँ की जागीर के बारे में फ़ैसला हुआ, और यह जुब्बा मुबारक हज़रत बुरहानुद्दीन काजी बुरहानुद्दीन सिद्दीकी के हिस्से में आया। जी, रोल शरीफ में जुब्बा मुबारक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुब्बा मुबारक हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार महरोल शरीफ दिल्ली के अंदर है, वो यहाँ हिंदुस्तान में जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में तशरीफ़ नहीं लाए थे, एक मरतबा काजी साहब यहाँ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, फिर दोबारा वापस चले गए। और जब आप गए और आपके पीर व मुर्शिद हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास में ये जुब्बा मुबारक था, उनसे जब आप मुरीद हुए तो आपको यानी हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को मुरीद होने के साथ साथ आपको ये जुब्बा मुबारक भी आपको अता किया। फिर काजी साहब ये जुब्बा लेकर हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ लाए, और ये जुब्बा मुबारक वही जुब्बा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जंग खंदक के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया था। और फिर सिलसिला ब सिलसिला बीच में मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद में सिलसिले सोहरवर्दिया के मशहूर बुज़ुर्ग सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। फिर उन्होंने अपने मुरीद काजी साहब को अता फ़रमाया, जिनके ज़रिए से पहले नागौर शरीफ और फिर ये रोल शरीफ के अंदर आया, जो आज भी तकरीबन 800 साल से रोल शरीफ में मौजूद है। और हिंदुस्तान भर से यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, और सुबह फजर की नमाज़ से लेकर के रात को इशा की नमाज़ तक किसी भी वक्त कोई भी ज़ायरीन दर्शक जब यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारे गांव के बाशिंदे, यहाँ के जो हजरात हैं, उन्हें ज़ियारत करवाते हैं। आपका नाम? मैं
रईस अहमद सिद्दीकी यहाँ पर एक इदारा चलाता हूँ, फैज़ान काजी हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमतुर रिदवान, जो कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए से एक संस्था है।